कोरोना वायरस एक भयानक बीमारी। एक समय की बात है। खड़गपुर नाम का एक गांव था। उसमें धूमधाम से एक मेला मनाया जाता था। उसमें हर चीज का आयोजन उस गांव के मुखिया किया करते। गांव के मुखिया का नाम लालू जी था। लालू जी को गांव में सभी आदर सत्कार किया करते थे, क्योंकि वो गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। लालू जी का एक बेटा भी था जिसका नाम था गोपी। वो अभी अपनी उच्च शिक्षा के लिए चीन में पढ़ता था। गोपी भी अपने पिता की तरह अपने गांव वालों का काफी ख्याल रखता और वह हर साल मेला मनाने के लिए गांव आता। हर साल की तरह गोपी इस साल भी मेला मनाने के लिए घर आता है। और मेले के दिन गोपी अपने दोस्तों और अपने गांव वालों को देखने के लिए और वहां लोगों का हाल चाल पूछता है। पर ऐसे ही मेले में चलते चलते गोपी को उनके काका दिखाई देते हैं। गोपी उससे पूछता है, कैसे हो काका, सब कुशल मंगल तो है? गोपी खुशी खुशी ये बात अपने काका से पूछता है। हाँ, सब ठीक है गोपी बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक काका, बस आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और फिर इस तरह काका को हंसते हंसते वह गले लगाता है और फिर वहां से चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे स्कूल के अध्यापक मिल जाते हैं। उसे देखकर गोपी काफी खुश हो जाता है और अपने टीचर को प्रणाम करता है। कैसे हो गोपी बेटा, कहाँ हो आजकल? सर, मैं अभी तो चीन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया हुआ हूँ। वहीं अभी मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। अच्छा है, मन लगाकर पढ़ो। हाँ सर। इस तरह से दोनों काफी लंबी बातें करते हैं। और शाम होने के बाद वह अपने घर वापस आ जाता है। कुछ दिनों के बाद गोपी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। लालू जी गोपी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। नमस्ते लालू जी, क्या हुआ, यहाँ कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब देखिए तो सही, गोपी को एकाएक तेज बुखार हो गई है और ये कम होने का नाम ही नहीं ले रही। फिर अगले ही दिन डॉक्टर के पास गोपी काका और अध्यापक जी आते हैं। तो डॉक्टर उसका भी वही सेम इलाज करते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरे गांव वालों को अचानक क्या हो गया है? सभी बीमार क्यों हो रहे हैं? आखिर इसका क्या वजह हो सकता है? पता तो लगाना ही होगा। डॉक्टर साहब ऐसा सोचते हैं और अगले ही दिन पता चलता है कि काका जी का देहांत हो गया है। डॉक्टर साहब इस चीज को काफी गंभीरता से सोचते हैं और टीवी पर समाचार देख रहे होते हैं। चीन में एक भयानक बीमारी संक्रमित हो रही है जिसका नाम है कोरोना वायरस। यह एक भयानक बीमारी है जो कि वायरस से फैलती है। डॉक्टर को अचानक याद आता है, ओह, तो ये बात है। इसी बीमारी के लक्षण हमारे गांव वालों में शायद दिख रही है। लगता है हमारे गांव वालों में कहीं कोरोना तो नहीं फैल रहा है। यह देखकर डॉक्टर लालू जी के पास तुरंत से आते हैं और बात करते हैं कि आपातकालीन बैठक गांव वालों के साथ आयोजित किया जाए। डॉक्टर ग्राम वासियों को कोरोना के लक्षण बताते हैं और उससे बचने के उपाय भी बताते हैं। कोरोना एक भयानक बीमारी है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस वायरस में खांसी, जुकाम, बुखार,
सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए ऐसे कोई भी अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत से आप डॉक्टर के पास जाइए। अपने आप को और अपने करीबी को इस वायरस से बचाने के लिए कुछ बातों को याद रखिए कि कहीं भी बाहर जाने के बाद अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश से 20 सेकंड तक कम से कम धोएं। जिन्हें कोरोना वायरस हो या फिर जो बीमार हो उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। खांसते या छींकते समय नाक या मुंह पर रुमाल आप जरूर रखें। बाहर जब भी जाएं तो नोज मास्क का इस्तेमाल आप जरूर। इस तरह से डॉक्टर साहब ने पूरे नागरिक को जागरूक करके और पूरे गांव को लॉकडाउन करके अपने पूरे गांव को कोरोना जैसे महामारी से बचा लिए और पूरे गांव वालों को वर्क फ्रॉम होम जॉब देने के लिए मात्र 999 रुपये में यूट्यूब चैनल बना कर दिए, जिससे कि पूरे गांव वाले वर्क फ्रॉम होम जॉब करके लाखों रुपए कमाने लगे। यदि आप भी घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आप भी मात्र 999 रुपये में यूट्यूब चैनल बनवा सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसमें आपको प्रीमियम लोगो, प्रीमियम चैनल आर्ट, चैनल एसईओ, ये सारे फीचर्स दिए जाते हैं। तो अभी तुरंत आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी तुरंत आप एक अच्छा बेहतरीन यूट्यूब चैनल क्रिएट करवा सकते हैं और आप भी वर्क फ्रॉम होम जॉब करके घर बैठे बैठे ही आसानी से रुपए को कमा सकते हैं। धन्यवाद।